छात्रों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने जो है नशीले पदार्थों, यौनावस्था, इन सब चीज़ के बारे में चर्चा किया था। तो आज हम चल रहे हैं दूसरे नशीले पदार्थ अल्कोहल के बारे में चर्चा करने। अल्कोहल का प्रयोग या अत्यधिक प्रयोग करने से क्या होता है या उसके कौन कौन से जो है कुप्रभाव होते हैं या बुरे प्रभाव होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अल्कोहल जो है एक जो है रंगहीन द्रव होता है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार की औषधियों, शराब एवं पेय पदार्थ के निर्माण तथा जो है एंटीसेप्टिक के रूप में जो होता किया जाता है। अल्कोहल का उपयोग मानव के लिए, अल्कोहल का उपयोग या मानव पर इसका कुप्रभाव का तात्पर्य जो है एथिल अल्कोहल से होता है। एथिल अल्कोहल ये जो है शर्करा से ईस्ट से किण्वन के द्वारा या फर्मेंटेशन की क्रिया के द्वारा जो होता प्राप्त किया जाता है। अल्कोहल एक अच्छे विलायक के साथ साथ ये जल एवं वसा में घुलनशील होता है। विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थों में इसकी मात्रा आयतन के अनुसार जो है अलग अलग होता है। जब हम अल्कोहल का उपयोग करते हैं तो अल्कोहल हमारे आहार नाल में जाता है, जहाँ से अवशोषित होकर रुधिर में पहुँचता है। रुधिर से में पहुँचने के बाद ये हमारे जीव कला को भेद करके या प्लाज्मा निर्माण को जो है पार करके कोशिकाओं में जाता है और कोशिकाओं में जा करके कोशिकाओं से फिर हमारे विभिन्न प्रकार के तंत्रों पर जाकर जो होता प्रभावित करता है। इस प्रकार अल्कोहल जो होता है वो हमका सेवन जो होता है हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होता है। फिर समझिए, अल्कोहल एक रंगहीन द्रव होता है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के दवाइयों, शराब एवं जो है पेय पदार्थ, विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थ के निर्माण में तथा जो है एंटीसेप्टिक के रूप में जो होता है वो किया जाता है। अल्कोहल का उपयोग या मानव पर अल्कोहल का कुप्रभाव से तात्पर्य जो है एथिल अल्कोहल से है। एथिल अल्कोहल शर्करा से जो है शर्करा से ईस्ट के द्वारा फर्मेंटेशन की क्रिया से जो होता प्राप्त किया जाता है। अल्कोहल जो है एक अच्छे विलायक होने के साथ साथ एक जो अच्छे विलायक होने के साथ साथ जल एवं वसा में घुलनशील होता है। विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थों में इसकी मात्रा जो होती है अलग अलग होती है, आयतन के अनुसार इसकी मात्रा अलग अलग होती है। अल्कोहल का जब उपयोग किया जाता है तो हमारे आहार नाल में जाता है, जहाँ से अवशोषित होकर रुधिर में जाता है, रुधिर से कोशिकाओं में जाता है और कोशिकाओं से फिर जो है विभिन्न प्रकार के तंत्रों में जो होता जाकर के जो है प्रभावित करता है। अल्कोहल का सेवन चाहे कम हो चाहे अधिक हो, वह जो होता हमारे लिए या मानव के लिए जो होता हानिकारक होता है। आइए अब हम चलते हैं अल्कोहल के कौन कौन से कुप्रभाव होते हैं या कौन कौन से हानियां होती हैं उसके बारे में चर्चा करें। नंबर 1 आइए, अल्कोहल के कुप्रभाव हार्मफुल इफेक्ट ऑफ अल्कोहल। ध्यान दीजिएगा, किसी व्यक्ति पर जो है किसी व्यक्ति पर अल्कोहल के कुप्रभाव से तात्पर्य उसके रुधिर अल्कोहल स्तर से है, जिसे प्रति
100 मिलीलीटर रुधिर से जो होता है प्रदर्शित किया जाता है या प्रदर्शित करते हैं, जिसमें जो है 1% रुधिर अल्कोहल स्तर से तात्पर्य 100 मिलीलीटर रुधिर में 1 ग्राम अल्कोहल की मात्रा से है। 1 ग्राम अल्कोहल की मात्रा से है। हमने क्या बताया, किसी व्यक्ति पर अल्कोहल के कुप्रभाव से तात्पर्य उसके रुधिर अल्कोहल स्तर से जो है होता है, जिसे प्रति 100 मिलीलीटर रुधिर से जो होता प्रदर्शित किया जाता है। 1% रुधिर अल्कोहल स्तर से तात्पर्य कि 100 मिलीलीटर रुधिर में 1 ग्राम अल्कोहल की मात्रा जो होती उपस्थित होती है। अल्कोहल का सेवन हमने बताया कि जो है हानिकारक होता है। इसके कई कुप्रभाव जो होते हैं हमारे शरीर पर होते हैं, जैसे नंबर 1 ये जो होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव, इफेक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ध्यान दीजिएगा, जब अल्कोहल का सेवन किया जाता है तो ये आहार नल से अवशोषित होकर तुरंत जो होता है रुधिर पहुंचता है, और रुधिर में पहुंचने पर जो होता है ये पहला प्रभाव जो होता है हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का जो होता है डालता है, अर्थात केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सबसे जो होता है प्रभावित करता है। क्या करता है, लोग इसे समझते, पीने वाले लोग ये समझते हैं कि ये उत्तेजक पदार्थ है, लेकिन ये भ्रम है। ये उत्तेजक पदार्थ नहीं होता है, बल्कि अल्कोहल जो होता है एक अवसादक डिप्रेशन वाला पदार्थ होता है। लगातार इसके सेवन से जो होता है हमारी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होती है प्रभावित होती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है, जिसके प्रभाव से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की क्रिया जो होती धीमी हो जाती है। फलस्वरूप जो है व्यक्ति में संतुलन, बोलने एवं अन्य क्रियाएं जो होती प्रभावित होती हैं, जिससे व्यक्ति लड़खड़ाता है एवं उसकी जबानें जो होती बदल जाती हैं एवं अन्य प्रभाव जो होते केंद्रीय तंत्रिका पर प्रभावित होने से उसके शरीर पर जो होते वो दिखते हैं। दूसरा ये पीयूष ग्रंथि का स्राव, पीयूष ग्रंथि का स्राव, सिक्रीशन ऑफ posterior pituitary ग्लैंड। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है पीयूष ग्रंथ मतलब जो है पश्च, पीयूष ग्रंथ के 2 भाग होते हैं, एक अग्र होता है और एक पश्च होता है। अग्र वाले को अग्र पीयूष ग्रंथ और पश्च वाले को पश्च पीयूष ग्रंथ कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, पश्च पीयूष ग्रंथ जो होता है से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसे एडीएच कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है एंटी
डाययूरेटिक हार्मोन। तो ध्यान दीजिएगा, अल्कोहल का जब सेवन किया जाता है तो अल्कोहल जो होता है पश्च पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले एडीएच हार्मोन यानी एंटी डाययूरेटिक हार्मोन के स्राव को जो होता है, के स्राव को अल्कोहल जो है अल्कोहल कम कर देता है। क्या कर देता है? अल्कोहल कम कर देता है, जिससे जो है जिससे वृक्क नलिकाओं में जल का पुनः अवशोषण जो है ये घट जाता है, जिसके कारण या जिससे व्यक्ति को अधिक मूत्र होता है, जिसके कारण निर्जलीकरण यानी इसको कहते हैं डिहाइड्रेशन से जो है अत्यधिक प्यास लगती है तथा जो है जीभ सूख जाती है। क्या हमें बताया कि ये जो है दूसरा जो प्रभाव हो जाता है पीयूष ग्रंथ के श्रावण पर डालता है। हमने बताया पीयूष ग्रंथ के दो भाग होते हैं, अग्र एवं पश्च। तो पश्च पीयूष ग्रंथ से हमने बताया कि एडीएच हार्मोन स्रावित होता है। अल्कोहल का जब सेवन किया जाता है, अल्कोहल जो होता है एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन के जो है स्राव को जो होता है कम कर देता है, जिससे वृक्क नलिकाओं में जल का पुनः अवशोषण कम हो जाता है, घट जाता है, जिससे अधिक व्यक्ति को मूत्र होता है, जिससे जो है जिसके कारण जो है यहाँ जिसके कारण निर्जलीकरण से यानी जो है जल से अधिक शरीर से जल का अधिक निकलना वो निर्जलीकरण कहलाता है, जिसके कारण निर्जलीकरण से जो है अत्यधिक प्यास लगती है तथा जो होता है जीभ जो होती है शुष्क हो जाती है या जीवा सूख जाती है। तीसरा जो है व्यक्ति को कैंसर हो जाता है। तीसरा प्रभाव जो है कैंसर। ध्यान दीजिएगा, अल्कोहल का सेवन करने वाले व्यक्तियों में जो है इसके प्रभाव से मुख एवं गले का कैंसर होता है। मुख एवं गले का शराब पीने वाले जो व्यक्ति होते हैं, शराब पीने वाले व्यक्ति में जो है अल्कोहल नहीं, शराब पीने वाले व्यक्तियों में जो है मुख एवं गले का कैंसर जो होता है शराब ना पीने वाले लोगों से अत्यधिक होता है। अर्थात अल्कोहल का सेवन करने से व्यक्ति में इसके प्रभाव से मुख एवं गले का कैंसर होता है। किसका कैंसर होता है? मुख एवं गले का कैंसर होता है। तो हमने 3 प्रभाव बताया, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव, पीयूष ग्रंथ के श्रावण पर प्रभाव और तीसरा जो है कैंसर। नेक्स्ट आइए,
चौथा प्रभाव, चौथा यकृत पर प्रभाव। यकृत पर प्रभाव, इफेक्ट ऑन लीवर, इफेक्ट ऑन लीवर। तो ध्यान दीजिएगा, अल्कोहल का जो उपापचय होता है, अल्कोहल का उपापचय लीवर मतलब यकृत में ही होता है। कहाँ पर होता है? यकृत में होता है, जहां पर जो है, जहां पर अल्कोहल CO2 इवन जो है H2O में विघटित होता है। CO2 इवन H2O में विघटित होता है। ध्यान दीजिएगा, इसका जो है अल्कोहल का सेवन करने से यकृत पर कई प्रभाव पड़ते हैं। जैसे नंबर वन जो है, यकृत में जो है, यकृत में वसा से पहले जो है, वसा से पहले अल्कोहल का पाचन या अल्कोहल का उपापचय होता है, जिससे जो है यकृत में वसाएं जमा होती हैं। क्या जमा होती हैं? वसाएं जमा होती हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है निरंतर अल्कोहल के सेवन यौन वसाओं के बनने से, यकृत कोशिकाएं फट जाती हैं। यकृत कोशिकाएं फट जाती हैं और यकृत में जो है सिस्ट बनाती हैं। क्या बनाती हैं? सिस्ट बनाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यकृत में जो है, यकृत में अल्कोहल को एस्टैल्डिहाइड में परिवर्तित किया जाता है। अल्कोहल को एस्टैल्डिहाइड में परिवर्तित किया जाता है। जो एक विषाक्त पदार्थ होता है, नेक्स्ट, यकृत में जो है, यकृत में अल्कोहल से वसा का निर्माण होता है। वसा का निर्माण होता है। अतिरिक्त जो है, अतिरिक्त वसा के कारण यकृत में प्रोटीन एवं एंजाइम
एंजाइम का निर्माण बाधित होता है, तो ध्यान दीजिए, हमने बताया कि यकृत में जो है अल्कोहल का अपचय होता है और उसका पाचन होता है, जहाँ पर अल्कोहल को जो है CO2 में विकृत कर दिया जाता है। अल्कोहल का कुप्रभाव यकृत पर सेवन करने से वो कई प्रकार का प्रभाव पड़ता है। नंबर 1, यकृत में वसा से पहले अल्कोहल का अपचय होता है, जिससे यकृत में वसाएं जमा होती है। क्या जमा होती है? वसाएं जमा होती है। निरंतर अल्कोहल के सेवन एवं वसाओं के बनने से या जमा होने से यकृत कोशिकाएं जो होती हैं या सेल्स, यकृत कोशिकाएं या सेल्स फट जाती हैं और यकृत में जो है सिस्ट बनाती है। दूसरा, यकृत में अल्कोहल को जो होता है एस्टेल्डिहाइड में परिवर्तित किया जाता है या बदल दिया जाता है, जो एक विषाक्त पदार्थ के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट, यकृत में अल्कोहल से वसा का निर्माण होता है। अतिरिक्त वसा जो है के कारण होता है, या अतिरिक्त वसा से जो है यकृत में प्रोटीन एवं एंजाइम का जो है निर्माण बाधित होता है। ध्यान दीजिएगा, यकृत में जो है अल्कोहल के सेवन से यकृत पर कुप्रभाव को 3 भागों में विभक्त किया गया है। 3 भागों में विभक्त किया गया है। इसमें नंबर 1 है अल्कोहल वसीय यकृत, अल्कोहल वसीय यकृत, अल्कोहल फैटी लीवर। ये अक्सर सुनने में होता है कि जो व्यक्ति का अल्कोहल लीवर जो है फैटी हो गया है। ये ध्यान दीजिएगा, ये यकृत के क्षत की जो है ये प्रारंभिक अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है? ये प्रारंभिक अवस्था होती है, जिसमें जो है यकृत में वसा गोलिकाएं जमा होती हैं या बनती हैं। ध्यान दीजिए, ये यकृत के क्षत की प्रारंभिक अवस्था होती है। इसमें जो है यकृत वसा गोलिकाएं जमा होती हैं, बनती हैं। यह जो होता है अल्कोहल के सेवन इस समय अगर बंद कर दिया जाए तो ये वसा गोलिकाएं जो होती समाप्त हो जाती हैं और फिर जो होता है यकृत सामान्य हो जाता है। दूसरा जो है अल्कोहल हिपेटाइटिस, अल्कोहल हिपेटाइटिस, अल्कोहल हिपेटाइटिस। ध्यान दीजिएगा, यह जो है यकृत क्षत की दूसरी अवस्था होती है। यकृत क्षत की दूसरी अवस्था होती है। ध्यान दीजिएगा, यह वायरस के संक्रमण से नहीं होता है। यह वायरस के संक्रमण से नहीं होता है। वायरस के संक्रमण से नहीं होता है, बल्कि इसमें जो है
यकृत कोशिकाओं में या सेल्स में गुलाबी रंग की रचनाएं बन जाती हैं। गुलाबी रंग की रचनाएं बन जाती हैं जिन्हें मेमोरी पार्ट कहते हैं। जिन्हें मेमोरी बॉडीज कहते हैं, जिनसे यकृत की जो है अपूर्णीय छत होती है। अर्थात ये छत जो है ये जो है अपूर्ण होता है, यानी मतलब इसको जो है इतनी छत हो जाती है, इसको ठीक नहीं किया जा सकता है। इसमें गुलाबी रंग की रचनाएं बनती हैं। तीसरी अवस्था होती है अल्कोहलिक सिरोसिस। अल्कोहलिक सिरोसिस अल्कोहलिक सिरोसिस। तो ध्यान दीजिएगा, ये यकृत छत की जो है यकृत छत की तीसरी एवं सबसे घातक अवस्था होती है। सबसे घातक अवस्था होती है। इसमें जो है यकृत कोशिकाओं के छत से रेशेदार ऊतक बन जाते हैं। जिसके प्रभाव से आंत्र में रुधिर का स्राव जो है वृक्क पात्र किडनी फेलियर यौन जो है पेट जो है द्रव एकत्र होने से जो है फूल जाता है, और जिससे जो है अंत में जो है व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार जो है ये यकृत पर जो है मुख्य रूप से जो है प्रभाव को 3 भागों में विभक्त किया गया है। फिर से चलते हैं हमने। ये अल्कोहल का उपापचय जो है लीवर में होता है, जहाँ पर अल्कोहल का CO2 एवं H2O में जो होता है विकसित किया जाता है। यकृत में वसा से पहले अल्कोहल का उपापचय होता है, जिससे यकृत में वसाएं जमा होती हैं। निरंतर अल्कोहल के सेवन में वसाओं के जमा होने से यकृत कोशिकाएं फट जाती हैं और यकृत में शिस्ट बनाती हैं। दूसरा, यकृत में अल्कोहल को एस्टल्डिहाइड में बदल जाता है, जो एक विषाक्त पदार्थ में कार्य करता है। दूसरा, यकृत में अल्कोहल से वसा का निर्माण होता है
अतिरिक्त वसाएं यकृत में प्रोटीन और एंजाइम का निर्माण बाधित करती हैं। नेक्स्ट जो है अल्कोहल के सेवन से यकृत को प्रभाव को हमने 3 भागों में विभक्त किया है, बताया गया है। अल्कोहलीय उससे यकृत यानी अल्कोहल फैटी लीवर, ये जो है यकृत क्षत की प्रारंभिक अवस्था जिसमें यकृत में जो है वसा गुलिकाएं जो जमा होती हैं और जो है ये शराब का सेवन बंद कर दिया जाए तो ये फिर गुलिकाएं समाप्त हो जाती है, हृदय समाप्त हो जाता है। दूसरा अल्कोहल हेपेटाइटिस, ये जो होता है यकृत क्षत की दूसरी अवस्था होती है, लेकिन ये वायरस के संक्रमण से नहीं होता है बल्कि इसमें यकृत कोशिकाओं में गुलाबी रंग की रचनाएं बन जाती हैं जिन्हें मल्टीबॉडीज कहा जाता है, जिनसे यकृत की अपूर्णीय क्षत होती है। तीसरा जो है अल्कोहलिक सिरोसिस, इसमें जो है यकृत क्षत की तीसरी एवं सबसे घातक अवस्था होता है। इसमें यकृत की सबसे अधिक क्षति होती है। इसमें यकृत कोशिकाओं के क्षत से जो है रेशेदार ऊतक यकृत में बन जाते हैं जिसके प्रभाव से आंत में रुधिर का स्राव जो होता है, किडनी फेल हो जाता है तथा पेट में द्रव एकत्र हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति जो होता है व्यक्ति अंत में विलुप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट आइए हृदय एवं रुधिर वाहिनियों पर प्रभाव। रुधिर वाहिनियों पर प्रभाव, इफेक्ट ऑन heart and blood vessels ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है अल्कोहल के सेवन करने से हृदय की पेशियां कमजोर हो जाती हैं, जिससे जो होता है हृदय की कार्य क्षमता जो होती कार्य क्षमता प्रभावित हो जाती है या कम हो जाती है तथा रुधिर वाहिनियों में जो होता है वसाएं जमा हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, जिससे व्यक्ति में रुधिर जाल जो होता है वो बढ़ जाता है। फिर समझिए, इसमें जो है अल्कोहल के सेवन से जो है हृदय की पेशियां कमजोर हो जाती हैं, जिससे जो है हृदय की कार्य क्षमता जो होती कम हो जाती है तथा अल्कोहल के सेवन से जो है रुधिर वाहिनियों में या रुधिर नलिकाओं में जो होता है वसा जमा हो जाता है, जिससे जो है हृदय को अत्यधिक दाब के साथ करना पड़ता है, अर्थात जो होता है रुधिर दाब जो होता है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट जो है गर्भ के विकास पर प्रभाव, इफेक्ट ऑन डेवलपमेंट ऑफ फीटस, ध्यान दीजिएगा, गर्भ के विकास के समय माता का रुधिर जो है गर्भ में गर्भ का रुधिर जो होता है माता में आ जाता है, अर्थात माता जो होती है अल्कोहल का सेवन करती है तो जो है अल्कोहल जो होता है वो माता से गर्भ में, गर्भ से माता में जो होता है आता जाता रहता है। इसलिए जो होता है माता एवं गर्भ में जो होता है अल्कोहल की मात्रा जो होती है समान होती है। यदि कोई गर्भवती जो होती है ये अल्कोहल का सेवन करती है तो जो है उसके प्रभाव से जो होता है गर्भपात, दूसरा जो है असामयिक प्रसव, असामयिक प्रसव एवं जो है कम वजन का शिशु जो है पैदा होता है।
एवं अन्य प्रभाव जो होते हैं इसका प्रभाव होते हैं। अल्कोहल जो होता है माता और जो है गर्भ के दिन में जो होता है सामान्य रूप से आता जाता है, इसलिए है अल्कोहल और जो होता है इसलिए माता एवं गर्भ के दिन में अल्कोहल की मात्रा जो होती सामान्य होती है। यदि कोई गर्भवती जो होती है स्त्री जो है अल्कोहल का सेवन करती है तो अल्कोहल के सेवन से जो होता है गर्भपात हो जाता है। आज समय परसों बिना समय के बच्चा जो होता पहले पैदा हो जाता है, एवं कम वजन का जो होता बच्चा जो होता पैदा होता है। लास्ट कुप्रभाव दुर्घटना के कारण हानि या चोट, इंजरी ड्यू टू एक्सीडेंट। आसान लीजिएगा, जो व्यक्ति अल्कोहल का सेवन करते हैं वो चेतना में नहीं रहते हैं, उनकी चेतना कम हो जाती है, इसलिए जो होता है अत्यधिक जो होता है अगर बाइक चलाते हैं कुछ भी करते हैं तो दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे उनके हाथ पैर टूट जाते हैं अथवा जो होती है उनकी जो होती है मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से अल्कोहल के 6 जो है 7 जो है कुप्रभाव हमारे शरीर पर पड़ते हैं। नंबर 1 जो होता है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा जो होता है पीयूष ग्रंथि के श्रावण पर प्रभाव पड़ता है। तीसरा इसके सेवन से कैंसर होता है। चौथा जो होता है यकृत प्रभाव, इसके प्रभाव से जो है यकृत में जो होती क्षति होती है। और 5वां जो होता है हृदय और प्राणियों पर प्रभाव पड़ता है। 6वां गर्भ के विकास पर प्रभाव पड़ता है। 7वां जो इसके कारण जो होता है दुर्घटना होता है, एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे व्यक्ति जो होती है मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट आइए, इसको कैसे जो है इसका बचाव करेंगे, रोकथाम कैसे करेंगे। आइए जो है रोकथाम एवं बचाव प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। ध्यान दीजिएगा, यौनावस्था में या जवानी की अवस्था में जब व्यक्ति जवान होता है तो उसको अल्कोहल के सेवन से या अल्कोहल लेने से रोका जा सकता है। ऐसे व्यक्ति जो अल्कोहल का सेवन करते हैं उन्हें जो है उचित शिक्षा परामर्श जो है योग्य मनोवैज्ञानिक एवं मनोचिकित्सक के द्वारा परामर्श दे करके उन्हें रचनात्मक क्रियाओं की ओर जो होता मोड़ा जा सकता है और उन्हें अल्कोहल के बढ़ने से रोका जा सकता है, सेवन से रोका जा सकता है। इसके लिए कई उपाय किए जाते हैं, जैसे नंबर 1 जो है उचित लालन पालन, हेल्दी अपब्रिंगिंग। दूसरा अनावश्यक दबाव से बचाव, अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर। दूसरा शैक्षिक तनाव को कम करना, रिड्यूस एजुकेशन टेंशन। नेक्स्ट है पाठ्येतर की
क्रियाकलाप पाठ्येतर क्रियाकलाप को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज नेक्स्ट है छात्रों के संकेतों को देखना looking for dangerous sign. नेक्स्ट है माता पिता एवं समकक्षों या साथियों से सलाह लेना, seeking advice from parents and peers. लास्ट जो है व्यवसायिक एवं चिकित्सीय सहायता प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्थ। तो ध्यान दीजिएगा, इतने उपायों के द्वारा जो है व्यक्ति को जो है नशीले पदार्थों या अल्कोहल के सेवन से रोका जा सकता है। नंबर 1 उचित लालन पालन। इसमें जो है बच्चे का शुरू से जो है उच्च स्तर का लालन पालन जो है पालन पोषण करना चाहिए, तथा जो है उन्हें जो होता है अनुशासन की सीख जो होता है देना चाहिए। दूसरा जो है अनावश्यक दबाव से बचाव। इसमें माता पिता या टीचर को जो है बच्चों की या उनके गतिविधियों को बड़ी ही बारीकियों से देखना चाहिए और उन्हें खेल कूद एवं अन्य गतिविधियों की ओर जो होता मोड़ना चाहिए। अनावश्यक किसी अन्य चीज में जो है दबाव नहीं डालना चाहिए उनको, जो है इससे जो है उनके तनाव जो होगा कम होगा। दूसरा शैक्षिक तनाव को कम। ध्यान दीजिएगा, इसमें हर व्यक्ति का जो होता है अपना जो है वो हर बच्चे का अपना अलग अलग शिक्षा का स्तर होता है। बच्चे का जिस क्षेत्र में उसका रुचि हो उसी क्षेत्र में उसके कैरियर बनाने के लिए जो होता है, अगर वो साइंस पढ़ना चाहता है, जीव विज्ञान पढ़ना चाहता है तो उसको उसी तरफ मोड़ना चाहिए, ना कि जो है उसको मैथ की नहीं तो जो होता है दबाव करने से जो होता है इसका बुरा प्रभाव होता है। पाठ्येतर क्रियाकलाप, इसके आगे जो होता है छात्रों को या युवाओं को जो होता है शिक्षा के अतिरिक्त अन्य जो है खेल कूद म्यूजिक जो होता है या अन्य क्रियाओं में की तरफ जो होता है मोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट है खतरों के संकेतों को देखना। माता पिता एवं टीचर का ये कर्तव्य होता है कि जो है बच्चों में देखना चाहिए कि ड्रग्स का सेवन करना उससे जो होता है कोई प्रभाव कोई खतरा उत्पन्न होता है उसे जो है बचाने के लिए या दूर करने का तुरंत उपाय करना चाहिए। नेक्स्ट जो है माता पिता या समकक्षों से सलाह लेना। ऐसा व्यक्ति जो अगर जो होता है वो अल्कोहल का सेवन करता है तो उसे जो है अपने समस्या के समाधान के लिए माता पिता एवं अपने साथियों से जो होता है सलाह लेना चाहिए। ऐसा करने से उसमें जो है अपराध भावना जो होती समाप्त हो जाती है और वो सामान हो सकता है। नेक्स्ट व्यवसायिक एवं चिकित्सीय सलाह।
इसमें एक जो होता है, कोई भी व्यक्ति बिना किसी कारण या किसी परिस्थिति पर जो होता है या अज्ञानतावश जो होता है अल्कोहल का सेवन करता है, उसे जो होता है योग चिकित्सक जो मनोवैज्ञानिक द्वारा जो होता है उसे सलाह देना चाहिए। और साथ ही साथ अनेक नशा मुक्त केंद्र बनाए गए हैं जिसके द्वारा जो होता है अल्कोहल से जो होता है वो छुटकारा मिल सकता है। तो छात्रों, हम ऑनलाइन क्लास यहाँ समाप्त करते हैं, इसके आगे कल चर्चा करेंगे।